बढ़ती उम्र में यानी कि 30 की उम्र के बाद महिलाओं में उनके अंडों की क्वालिटी और उनके अंडों की संख्या बहुत तेज़ी से कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में चिंता का विषय तब बन जाता है जब वो महिला मां नहीं बनी होती है और वो ट्राई कर रही होती है मां बनने के लिए। अगर आप आईवीएफ कराने जाते हैं तो भी या फिर नेचुरल ट्राई करते हैं तो भी हर कंडीशन में आपको ज़रूरत होती है अच्छे अंडों की। ऐसे अंडे जिनकी संख्या भी अच्छी हो और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो ताकि आसानी से फर्टिलाइज हो जाएं और आप कंसीव कर सकें। लेकिन बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनके अंडे बहुत ही कम ना के बराबर बचे होते हैं और उनको पता भी नहीं चल पाता है। ये पता तब चलता है जब वो ट्रीटमेंट के लिए जाती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे खास सिम्टम्स बताने वाला हूँ जिनको जानने के बाद आप इस कंडीशन से बच सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपके पास अंडे कितने बचे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और उनको भी फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है शॉर्ट पीरियड साइकिल। देखिए दोस्तों, एक जो एवरेज पीरियड साइकिल होता है, जो एक हेल्दी महिला का पीरियड साइकिल होता है, वो 28 से 30 दिनों का होता है। कुछ महिलाओं में 32 दिन का, 35 दिन का भी होता है, लेकिन उनके पीरियड्स अगर रेगुलर आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, तो इसको नॉर्मल साइकिल ही माना जाता है। वहीं कुछ महिलाओं में क्या होता है कि पीरियड साइकिल पहले 28 से 30 दिनों का था, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम होकर के 25 दिनों से भी नीचे हो गया है। 24 दिन में, 23 दिन में हर महीने पीरियड आने शुरू हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपके जो एग हैं वो बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। इसके अलावा ठीक इसके अपोजिट यानी कि इसके विपरीत एक चीज़ ये भी है, बहुत सी महिलाओं में ये भी होता है कि उनका जो पीरियड साइकिल है वो लंबा हो जाता है। शुरू में 28 से 30 दिन का था, लेकिन अब 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन और 60 दिन तक भी हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपके पास अंडे बहुत कम बचे हैं। लेकिन ये जो दूसरा वाला सिम्टम मैंने आपको बताया, लंबे पीरियड साइकिल वाला, ये अधिकतर महिलाओं में देखा जाता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों पर खास तौर पर ध्यान रखना है 30 की उम्र के बाद से। नंबर 2 है इरेगुलर ब्लीडिंग। देखिए, पीरियड्स के दौरान 4 से 5 दिन, 6 दिन तक भी ब्लीडिंग होती है या 2 से 3 दिन जो ब्लीडिंग होती है वो तो एक नॉर्मल है। लेकिन पीरियड्स ख़त्म होने के बाद महीने के बाकी दिनों में भी ब्लीडिंग होना, बीच बीच में रुक करके बंद हो जाना, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाना, इस तरीके से, या फिर पीरियड आए तो कई कई दिन तक बंद ही नहीं हो रहे हैं, लगातार ब्लीडिंग चले जा रही है। तो ये जो दो सिम्टम्स है, ये भी बहुत बड़ा सिम्टम माना जाता है इस कंडीशन का कि आपके पास एग बहुत कम बचे हैं। तो आपको इस चीज़ पे भी खास तौर पे ध्यान रखना है। नंबर 3 है वजाइनल ड्राइनेस, यानी कि जो वजाइनल एरिया है, जो वजाइना है, वो सूखी रहना, सूखापन रहना। देखिए क्या होता है कि जब महिला को ओवुलेशन होता है उस दौरान या फिर रिलेशन के दौरान महिला का जो है वजाइनल एरिया गीला हो जाता है, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि सर्वाइकल म्यूकस का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, रिलेशन के दौरान वजाइनल जो है, वजाइना आपकी ड्राई रहती है, सूखी रहती है, और इसके अलावा बाकी दिनों में भी ड्राइनेस बनी रहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है इसकी, आपके जो है अंडे बहुत कम बचे हैं। चौथा खास सिम्टम है जो कि अधिकतर महिलाएं महसूस भी करती हैं और ये एज के अकॉर्डिंग भी आता ही आता है, और ये है वजाइनल एरिया का लूज़ होना। और क्या होता है कि आपको जो वजाइना में जो कसावट आपको शुरुआत में महसूस होती थी वो अब महसूस नहीं होती है। आपको वजाइनल एरिया जो है ढीला महसूस होता है, लूज़ महसूस होता है। तो ये भी इसी खास चीज़ का जो है लक्षण होता है। और ये क्या होता है कि अधिकतर महिलाओं में 35 की उम्र के बाद जो है आना शुरू हो जाता है। नंबर 5 है हॉट फ्लैशेस। दोस्तों, हॉट फ्लैशेस में क्या होता है कि महिलाओं को रात को सोते समय बहुत ज़्यादा बेचैनी लगना, चेहरे पे गर्माहट महसूस होना, हाथ पैर के तलवों में गर्माहट महसूस होना। तो ये जो हॉट फ्लैशेस की समस्या है, ये भी खास तौर पे ऐसी कंडीशन में देखी जाती है। नंबर 6 है लो लिबिडो। दोस्तों, लो लिबिडो मतलब ये कि यौन इच्छा की कमी होना, रिलेशन बनाने की इच्छा ना होना। और ये भी खास तौर पे इस चीज़ को बताता है क्योंकि आपकी ऐसी कंडीशन में जो आपके फर्टिलिटी हार्मोन्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से आपकी जो है इच्छा नहीं होती रिलेशन बनाने की, आपकी यौन इच्छा बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है इन सारे सिम्टम्स में से। अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण नज़र आते हैं तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। कुछ बेसिक चेकअप करा के, कुछ हेल्दी टिप्स को फॉलो करके, लाइफ स्टाइल में बदलाव करके जो है आप इन चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं ताकि आप भी कंसीव कर पाएँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको परमानेंटली रोक पाएंगे, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर किसी के साथ एक ना एक दिन ज़रूर होना है। तो
आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई और सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।